हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा पहला चैप्टर है सीट युद्ध का दौर। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बताते चलना, आप क्वेश्चन लिखना और सब कुछ बताते चलना आप लोग। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। तो ऐसे कौन से दो देश थे जो उभर कर आए थे। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ यूरोप और अमेरिका, ये नहीं थे। सेकंड में लिखा है अमेरिका और सोवियत रूस। थर्ड ऑप्शन है हमारा सोवियत रूस और यूरोप। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अमेरिका और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। तो कौन से ऐसे दो देश थे। तो वो दो देश थे अमेरिका और सोवियत रूस। कौन थे? ए फॉर अमेरिका और एस फॉर सोवियत संघ। ठीक है, ये दो देश थे जो इनका उदय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति के रूप में, ताकतवर देश के रूप में। ठीक है, और शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1945 में, आपको ध्यान रखना है। खत्म कब हुआ था? 1991 में। और किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। अगर आपने आंसर कराया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी आप पढ़ाई करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो कारण पूछा गया है रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, ये बिल्कुल था, ये भी है। विजित प्रदेशों पर अधिपत्य संबंधी विवाद, ये भी ठीक है। अब विजित प्रदेश का मतलब होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रदेश जीते गए थे तो उस पर विवाद हो गया था बहुत से कंट्री के बीच में, जिसमें एक था सोवियत संघ, रशिया जिसे कहते हैं, और एक तरफ था अमेरिका। आपको ध्यान रखना है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब तीनों इसके राइट आंसर हैं। आपको ध्यान रखना है, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इसमें से कोई एक पूछ सकता है, कोई दो भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां कहां पे करा था, बताइए। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया एक ही क्वेश्चन में, कब और कहां। ठीक है, 5 देश थे, ये आपको याद रखना है, जिसमें भारत भी एक था। तो कहां पर? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा सन 1961 में। कहां पर? बेलग्रेड में। सेकंड ऑप्शन है 1965 में, दिल्ली में। और थर्ड ऑप्शन है 1962 में, मिस्र में। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था पहला बैठक। आपको डेट और स्थान दोनों याद रखना है। कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है स्थान कौन सा था और डेट क्या था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, 1961 और बेलग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे धुरी राष्ट्र लिख लेना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी। तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। धुरी राष्ट्र का मतलब होता हुआ है हारे हुए देश, हारे हुए देश। ठीक है, कब की बात हो रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री हार गए थे उनकी बात हो रही है। तो वो कौन से कंट्री थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे? जर्मनी, इटली, जापान। रूस, फ्रांस, जर्मनी। जापान, इटली, अमेरिका। जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। क्या है? जर्मनी, इटली, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, कब से कब तक लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ये लड़ा गया था 1939 से 1945 के बीच में। किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र, जिसे सेंट्रल पावर कहते हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था युद्ध। धुरी राष्ट्र की कंट्री कौन है? जर्मनी, इटली, जापान। यहाँ पे मित्र राष्ट्र भी पूछ सकते हैं, तो मित्र राष्ट्र आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको आगे हैंडल कराऊंगा। वैसे आप याद कर लो, यहाँ पे भी अमेरिका है, फ्रांस है, सोवियत यूनियन और अपना इंग्लैंड है। इंग्लैंड को भी ले सकते हो आप लोग, तो 4 कंट्री थे, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। नो डाउट, एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, मैंने पीछे बताया इसका आंसर, तो आप लोग बता सकते हो कौन से देश कर रहे थे मित्र राष्ट्र की। यहाँ पे आप इंग्लैंड भी लिख लेना, इंग्लैंड भी कर लेना आप लोग, क्योंकि इंग्लैंड भी था इसमें। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली ये नहीं है, क्योंकि इटली धुरी राष्ट्र में था, जर्मनी भी धुरी राष्ट्र में था। जर्मनी भी धुरी राष्ट्र, इटली धुरी राष्ट्र, जापान धुरी राष्ट्र, रूस, जापान धुरी राष्ट्र आ गया, तो यहाँ पे तीनों गलत हो गई है।
तो राइट आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन, अमेरिका, फ्रांस और रूस, प्लस इंग्लैंड कर लेना आप लोग, क्योंकि इंग्लैंड भी था इसमें, तो इंग्लैंड भी आप लिख सकते हो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हमारा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए देश थे, सेंट्रल पावर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इसका, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपके, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ की बात हो रही है यहाँ पे, अमेरिका की बात नहीं हो रही है। तो नाटो किसने बनाया था? ये बनाया था अमेरिका ने। सेंटो भी बनाया था अमेरिका ने। ये सीटो कर लेना, आई एम सॉरी, ये है सीटो और ये है सेंटो। तो ये भी अमेरिका ने बनाया था और ये भी अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, तो ये तीनों अमेरिका ने बनाया था। वार्सा संधि ये बनाया था सोवियत संघ ने। किसने बनाया था? सोवियत संघ ने। इसे कहते हैं वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन भी बदल सकता है वहां पे, आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। कब बनाया था? 1955 में बनाया था। ये आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। और नाटो कब बना था? बता सकता है कोई स्क्रीन पे? नाटो बना था 1949 में। इसकी पूरी डेट है 4 अप्रैल, ये 4 अप्रैल तब बना था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सीटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटो बना था 1954 में और सेंटो बना था 1955 में। और उसके बाद बना था वार्सा संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, वार्सा संधि। एक बार ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे सेंटो और सीटो में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डेट कंफर्म कर लेना आप लोग, 1954 और 1955 में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1939 से सन 1945 तक, 1940 से 1944 तक, 1944 से 1951 तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, 1939 से 1945 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन से कंट्री थे? मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। कौन थे? धुरी राष्ट्र एंड मित्र राष्ट्र। आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो बता सकता है कोई साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक बार रूसी क्रांति हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन या साम्यवादी क्रांति जिसे कहते हैं, ये हुआ था 1917 में। और इसके लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। वी फॉर व्लादिमीर, एल फॉर लेनिन। आपको इतना याद हो गया, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? बता सकता है कोई? ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, भारत। एनपीटी, एनपीटी शॉर्ट में बोलते हैं एनपीटी। बताइए, अपसार संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये भारत। भारत में बहुत दबदबा बनाया जा रहा था कि आप संधि करो इस पे, आप न्यूक्लियर नहीं बनाओगे। फिर भी 1974 में भारत ने परीक्षण करा राजस्थान के पोखरण में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था साइंटिस्टों का, तब करा गया था परमाणु परीक्षण। और सेकंड करा गया था 1998 में, और साबित कर दिया था हमने कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? अभी मैंने पीछे बताया है, बता सकता है कोई? तो ये था 1974। बुद्ध मुस्कुरा गया, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध पूर्णिमा की डेट। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1974। 1964 में चाइना ने करा था। 1964 में चाइना ने करा था। चाइना ने करा था, क्या करा था? परमाणु परीक्षण करा था, संपन्न हो चुका था चाइना। तो और 1968 में आया था एनपीटी, परमाणु अपसार संधि आया था। ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ से डेट भी पूछते हैं, अभी पीछे बताया था ना ये। तो 1974 इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। एनी डाउट कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? नहीं पूछा गया यहाँ पे। मार्शल टीटो बिल्कुल ठीक, सुकरानो भी थे, पंडित नेहरू भी थे, अराफात नहीं थे, अराफात नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, नहीं थे अराफात। ओके, मिखाइल गोर्बाचेव, ये चौक लिखा है यहाँ पे, चैप कर लेना आप लोग। ठीक है, कौन थे? कौन थे ये? समाजवादी क्रांति के नेता बिल्कुल भी नहीं थे। इस क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के महासचिव, रूस के राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। तो ये थे सोवियत संघ के महासचिव। 1985 में बने थे ये। और इनकी दो पॉलिसी थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका P4, ग्लासनोस्ट G4।
इनकी दो पॉलिसी थी, आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे। तो सोवियत संघ के महासचिव थे ये। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका हमारा, बी ऑप्शन। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 1945 के बाद से, 1939 के बाद से, 1950 के बाद से, 1960 के बाद से। तो राइट आंसर है इसका 1945 के बाद से। कब तक चला था? 1991 तक चला था। इसके बीच में कई सारी घटनाएं घटी थी, जैसे कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी ये डेट आपको याद होनी चाहिए। और बर्लिन वॉल का बनना, बर्लिन की दीवार, बी फॉर बर्लिन और डब्ल्यू फॉर वॉल, बर्लिन वॉल का बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, 1945 के बाद से। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? सोवियत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो राइट आंसर इसका सोवियत संघ की सेना, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। सोवियत संघ की सेना को क्या कहा जाता है? लाल सेना, रेड आर्मी कहा जाता है, रेड आर्मी। आर्मी आपको ध्यान रखना है, रेड आर्मी। तो 14 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, सोवियत संघ की सेना को रेड आर्मी कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? आपसे डेट पूछा गया डायरेक्ट, कब करा गया था? 1944 को, 45 को, 46 को, 47 को। तो राइट आंसर इसका 1945 को, अगस्त 1945 को करा गया था। 6 अगस्त को कहां पे करा गया था? हिरोशिमा पे। और 9 अगस्त को करा गया था नागासाकी पे। परमाणु बम से हमला करा गया था। किसने करा था? अमेरिका ने करा था। ठीक है, जापान के 2 शहर हैं। मार्शल योजना कब शुरू करी गई? मार्शल योजना 1946, 47, 48, 49। फटाफट कमेंट करो आप लोग। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1948। मार्शल योजना स्टार्ट करी गई थी यूरोप में स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। तो पुनरुद्धार के लिए ये व्यवस्था चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो 1948। नाटो की स्थापना कब करी गई? ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, 1949 में करी गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूरी डेट है इसकी 4 अप्रैल 1949। और संस्थापक ने 12 कंट्री थे उस समय, वर्तमान में 31 देश हैं। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ पे। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, यहाँ पे राष्ट्रपति कर लेना आप लोग, प्रेसिडेंट कर लेना, ठीक है, कौन थे? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, निकोला बुलागिनीन, उपिक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा नीतिका खुश्चेव, नीतिका खुश्चेव, बी ऑप्शन। कब घटी थी घटना? ये 1962 में घटी थी। ठीक है, ये घटना याद रखना है आपको। यहाँ पे सोवियत संघ लिखा है, यहाँ पे अगर क्यूबा होता तो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिडेल कास्त्रो, एफ फॉर फिडेल, एस और के फॉर सी फॉर कास्त्रो। ठीक है, और अमेरिका के कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, जे फॉर जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय ये जितने भी लीडर थे, वर्ल्ड लीडर थे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने करी थी? संस्थापक कौन था साम्यवादी राज्य का? लेनिन, मार्क्स, एंजेलस, स्टालिन। तो इसका राइट आंसर है व्लादिमीर लेनिन, बी फॉर व्लादिमीर, एल फॉर लेनिन। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, लेनिन। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट एक हस्ती है, इनकी 2 पुस्तकें हैं, दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो राइट आंसर है लेनिन। और स्टालिन के बारे में कौन नहीं जानता, ये डिक्टेटर था सोवियत संघ का, और इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा रोल था। जर्मनी की आर्मी को बहुत तरह इसने पछाड़ दिया था, मतलब कि ये लीडर था, इसकी एक माइंड सेट था इसका। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, लेनिन। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये मैंने पीछे बताया हुआ है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। फटाफट बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। आपको क्यूबा का ही बताना है और आपको सोवियत संघ का ही बताना है, यूएसएसआर का। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? फुल फॉर्म पूछी गई है डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं हम उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन। अमेरिकी नहीं होगा, ये गलत है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, बता सकता है? तो भारत नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, न था, न है और न कभी होगा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति,
भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण? इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि परमाणु परीक्षण दोनों का करा था 1998 में, भारत ने करा था और 1999 में पाकिस्तान ने करा था। ठीक है, याद हुआ आपको? एनी डाउट कमेंट करो। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवता कायम हुई? जाहिर सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अमेरिका। ए फॉर अमेरिका। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? यह था एल्त्सिन, बी ऑप्शन, एल्त्सिन था। ठीक है, तो वीडियो को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं फटाफट, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपना फीडबैक जरूर दें। और आपके लिए हमने कोर्स लाया है, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ, वीकली एंड मंथली टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है, तो फटाफट दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।